क्या किसी के मन में विचारों की लहरें उठना कभी बंद हुई है? तुम सोते हो तो भी कितने लोगों के मन में विचार उठते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। कुछ न कुछ मन सोचता रहता है, मन विचार करता रहता है आपके मन में। और जिनके मन में सोते समय भी विचार आता है बाबा, वही लोग ठीक से सो नहीं पाते। 100 में 90% लोग ठीक से सोते नहीं। उनका मुंह देख लो, आंखें देख लो, मुंह फूला फूला है, फदफदा है, आंखें मोटी मोटी हैं, गदगदही है। नींद नहीं आती है, सोते समय भी सोचते रहते हैं। दो काम तो ठीक से हो नहीं सकते, अब सोते भी हैं सोचते भी हैं। अब न सो पाते हैं न ठीक से सोच पाते हैं, दोनों काम अधूरे हैं। दिन भर सोचते रहे तो कुछ ढेर नहीं लगा, बड़ी सफलता नहीं मिली। अब बिस्तर पर सोने गए हैं, वहां फिर सोचना शुरू कर दिया। अरे वहां क्या सोच रहे तुम, फालतू बकवास बंद करो सोचना, चुपचाप सो जाओ। क्यों नहीं सोते? क्या सोचते? क्यों सोचते? कितना सोचोगे? 18 घंटे सोच लिया तो कोई कमाल नहीं हुआ। अभी 6 घंटे सोने गए हो, उसमें भी सोचोगे तो कौन कमाल होने वाला है? ये मूर्खता नहीं है क्या? बने रहो मूर्ख, खामखा बेड तोड़ते रहो, अपनी पीठ तोड़ते रहो। ना नींद आएगी, ना आराम मिलेगी, ना विश्राम मिलेगी। जब उठोगे मुंह फुला कर उठोगे, चेहरे पर शांति और रिलैक्स नहीं होगा। ये संसार में कितना ही जागो और कितना ही भागो और कितना ही टेंशन करो, कितनी चिंता करो और कितना ही सोचो, खूब उलझो, बहुत कुछ हाथ आने वाला नहीं। ये पक्का समझ लो। तुम सोचो बहुत कुछ हाथ मिल जाएगा, पूरा बटोर लूंगा, कुछ नहीं, बटोर बटार लोगे, स्वयं बटोर जाओगे। कुछ हाथ आने वाला नहीं। ये आपके कई जन्मों की कमाई आपके साथ में रहती है। आप अपने बक्से का ताला जब खोलेंगे तो उसमें जो आपने रखा वही तो निकलेगा। तो आप कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य का ताला खोलते हैं। तो जो भी आपने पूर्व जन्म में, इस जन्म में, बचपन में, जवानी में जो भी कमा के रखा है, जो भी कर्म किया है, जो भी भाग्य बनाया है, वही तो निकलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हाथ पांव क्यों मार रहे हो? बहुत आफत क्यों मचा रहे हो? बस ठीक है, मेहनत करो। केवल मेहनत से भी आप धनवान नहीं बन सकते, ये भी याद रखना। आप सोचो कि रात दिन हम भूत प्रेत की तरह जुटे रहे और धनवान हो जाए, कभी नहीं हो सकते। सही डिसीजन लेंगे आप, निशाना आपका सही हो। आप 100 बाण चला दो, एक कुत्ते को मारना है, 100 बाण छोड़ दो। कुत्ता पूरब की तरफ खड़ा है और बाण तुम उत्तर की तरफ मार रहे हो। वो बाण मारना व्यर्थ, वो बाण खर्च करना व्यर्थ, वो मेहनत भी व्यर्थ। एक बाण मारिए, लेकिन जिधर कुत्ता खड़ा है उसको देख लो पहले, कुत्ता है और कि बिल्ली खड़ी है। और मैंने कहा है कुत्ते को मारना और तुम बिल्ली मार के लाए, फेल हो जाओगे। तो निशाना आपका सही होना चाहिए, पॉइंट पे निशाना लगना चाहिए। बहुत चोरी करने से भी कोई ज्यादा सुख शांति नहीं मिलेगा। जो लोग चोरी करते हैं उनको 24 घंटे चिंता रहती है। चोरी का सामान खर्च हो जाता है, चोरी के पैसा खर्च हो जाते हैं।
लेकिन चोरी की चिंता खत्म नहीं होती। चोरी का सामान खत्म हो गया, चिंता ये रहती है कहीं पकड़ ना जाऊं, कहीं बात खुल ना जाए, कहीं कोई जान ना जाए, जिसके हाथ बेचा हूं कहीं वहां ना पकड़ जाए। ये चुट्टा टेंशन में पड़ा। चोरी कितने की किया है? 10,000 की। और शांति खोया, सुख खोया, निश्चिंतता खोया, आनंद खोया, प्रसन्नता खोया, हंसी खुशी खोया। क्या हंसी खुशी 10,000 की मिल सकती बाजार में? क्या आनंद मिल सकता 10,000 में? तो तुम मूर्ख नहीं और हो कौन? क्यों चोरी किया तुमने? और चोरी करने से भी तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। कोई तुमको फ्री में पैसा दे दे तो भी उन्नति नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। आपको अपने कर्म और भाग्य को सुधारना पड़ेगा। एक बार कमला कर गहे बरसे कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। एक भिखारी भगवान के मंदिर के सामने बैठा भीख मांग रहा था। भिखारी ज्यादातर मंदिरों के बाहर भीड़ लगाते, भगवान का भी अपमान कराते और भजन भी गाते हैं। अंधन को आंख देत, निर्धन को काया, निर्धन को माया, और कोढ़िन को काया और मूर्खन को बुद्धि देते। लेकिन देते होते कुछ नहीं। ये भिखमंगे 20 साल से बैठे, इनको कोई माया नहीं मिली। ये कोढ़ी बैठे 10 साल से, इनको न काया मिली। और ये अंधे बैठे, इनको आंख भी नहीं मिली। एक थी वो भी फूट गई बैठे बैठे। ऐसे थोड़े मिल जाएगी। क्यों भगवान दे देगा तुमको आंख? क्यों देगा? तुम्हारा कोढ़ीपना भगवान कैसे मिटाएगा? भगवान कोई फोकट में बांट रहा है। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, इतने लोग आपकी पूजा पाठ करते हैं, इन पर कुछ तो दया करो आप। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम ही कर दो दया, तुम ज्यादा दयालु हो, औरतें ज्यादा दयालु होती है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में तर्क वितर्क हो गया। जैसे आप पति पत्नी तर्क वितर्क करते कभी कभी, कुछ लोग कभी कभी करते हैं, कुछ लोग रोज करते हैं, और कुछ लोग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करते हैं, और कुछ लोग तो रात में भी तर्क वितर्क करते हैं, और कुछ लोग तर्क वितर्क में नहीं जीतते हैं तो मारपीट भी करते हैं। बहुत मूर्ख लोग। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। तो विष्णु भगवान, बाबा विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी से बातचीत हुई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, तुम ज्यादा दयालु हो तो ये जो गरीब बैठे हैं मंदिर के बाहर, इन पर दया कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा, आज हम एक अंधे को तो धनवान बना ही देंगे। बोले, अंधे को रहने दो, अंधे को तो हम, अगर तुम धनवान बना दोगी तो मैं इसको आंख दे दूंगा, फिर तो मैं पहले ही आंख दे देता हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें नेत्र प्राप्ति भव। तो अब पति पत्नी में कंपटीशन हो गया विष्णु और लक्ष्मी में, तो संधे को फायदा हो गया, उसको आंख मिल गई। अंधा खुश हो गया, आंख मिली तो मंदिर के सामने से उठा, उठ के अपना झोला झंडा लेकर चल दिया। बोला, अब क्या जरूरत मंदिर में बैठने की, अब तो आंख मिल गई। जिनको धन मिल जाता है वो मंदिर बहुत कम जाते हैं, वो सत्संग में भी नहीं आते। उधर ही गौर में पड़े हैं, उनको गौर से देखो जाकर, गौर में कुछ गौर पूर्वक वो कर रहे, इधर पहुंचेंगे नहीं। इसलिए जिनसे भक्ति ज्यादा करवानी है तो भगवान उनको कंट्रोल में रखता है।
कंट्रोल भर धन देगा, कंट्रोल भर व्यवस्था देगा, और जिनको नरक में डुबाना है उनको बहुत धन दे देगा ताकि वे खूब कुकर्म करके डूब जाए। हाँ। भक्ति भाव तो खत्म, रोज नई मुर्गी खाते हैं और नया अंडा खाते हैं। सब नरक बना रखा है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि विष्णु भगवान ने तो अपना वादा पूरा कर दिया और मैं भी लक्ष्मी हूं तो मैं इसको धन दूंगी, मैं कोई कम थोड़े हूं। डॉक्टर की पत्नी अपने को डॉक्टर से कम नहीं समझती और राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति से कम अपने को नहीं समझती। वो राष्ट्रपति है लेकिन राष्ट्रपति के अंडर में राष्ट्र है, पर राष्ट्रपति किसके अंडर में है? वो पत्नी के अंडर में। ये बहुत खतरनाक विषय है। वो खुश हो गया कि बात तो सही है, ये बहुत अंडर का काम है। अंडर, जो अंडर में हो वो सिलेंडर है। राष्ट्रपति कभी अपनी पत्नी की बात को उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए वो राष्ट्रपति है। तुम अपनी पत्नी की बात को कभी मानते नहीं हो, इसलिए केवल पति हो। और जिस दिन तुम अपनी पत्नी की बात का सम्मान करोगे उस दिन कोई न कोई तुम भी और पति बन जाओगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कुछ हो ही जाओगे। बहुत बड़ी घटना घटी। तो लक्ष्मी जी ने जब वो भिखारी जा रहा था अपने घर, जिसको विष्णु भगवान ने आंख दिया, तो उसके रास्ते में लक्ष्मी जी ने 50 फीट तक लंबाई में सोने के सिक्के बरसा दिए कि सोने के सिक्के में डाल देते। लक्ष्मी है, लक्ष्मी जिस पर खुश हो जाए सोना चांदी की कुछ कमी थोड़े रहेगी। लक्ष्मी का मामला। लक्ष्मी कौन है? तुम्हारी जो पत्नी है, जो नारी है, ये लक्ष्मी का दूसरा रूप है। धन तो जड़ लक्ष्मी है, लेकिन नारी ये चेतन लक्ष्मी है। और जिसके घर की नारी रूपी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, उस घर में धन रूपी लक्ष्मी की भी कमी नहीं रह जाती। इसलिए नारियों का अनादर मत करिए, नारियों के प्रति गलत भावना मत रखिए। तो जब लक्ष्मी जी ने सोने के सिक्के बरसा दिए और वो अंधे भिखारी को आंख मिली, विष्णु भगवान ने दिया, तो अंधा भिखारी जहां पर सोने के सिक्के पड़े थे वहां पर मन में सोचने लगा कि अब तो भगवान ने आंख दे ही दिया है, लेकिन एक बार देख लेता हूं कि आंख बंद करके रास्ता चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो आंख बंद करके चलना शुरू किया, तो 100 फीट लंबाई तक वो आंख बंद करके चला गया और 100 फीट के बाद आंख खोल दिया। बोला चल सकता हूं, बिल्कुल फिट है, कोई बात नहीं। और कंगाल का कंगाल घर पहुंच गया। भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि आपने उसको लक्ष्मी दिया? बोले हमने तो उसके रास्ते में बरसा दिया था सोने के सिक्के। बोले पता लगा लो उसको कुछ मिला? तो पता लगाया तो वो जैसे तैसा है, और सोने के सिक्के जो है दूसरे लोग बटोर के ले गए, जिसको दाम लगा वो उठा ले गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमने इतना सोने के सिक्के बरसा दिए, इसको एक भी सिक्का नहीं मिला। बोले इसके भाग्य में नहीं, ये बहुत पापी आत्मा है। आपका मेरा कंपटीशन हो गया तो मैंने आंख तो दे दिया, लेकिन आंख के लायक भी नहीं था, पर आंख दे दिया। फिर भी देखो, आंख से देखा नहीं जो देखना चाहिए, और देख कर चलता तो सोने के सिक्के उठा लेता। आंख से जो देखना चाहिए वो लोग देखते कहाँ हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। ऐसी चीज देखते हैं आंख से लोग कि खुद ही देखने लायक नहीं रह जाते हैं, वो चीज देखते हैं। और ऐसी चीज देखो
कि देखते देखते तुम भी देखने योग्य बन जाओ, तब समझ लो देखने की कला आ गई आपको। तब भगवान विष्णु ने कहा, एक वर कमला कर गहे, बरसे कंचन नीर। कमला माने भी लक्ष्मी होता है। एक तरफ कमला दोनों हाथों से सोना बरसाए, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का, बूंद न पड़े शरीर। जिसके मस्तक में दरिद्र का नक्षत्र है, एक बूंद भी सोना बरसे आकाश से फिर भी उसके ऊपर एक बूंद नहीं गिरेगा। माथे छत्र दरिद्र का, बूंद न पड़े शरीर। जो कुछ लिखा ललाट में, सो होए परिणाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। एक गरीब घर की लड़की, देखिए मस्तक में क्या लिखा हुआ है, ललाट में क्या है। गरीब घर की बेटी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गई और किसी कार्यक्रम में गई। उसको एक माता पिता ने देखा, अपने बेटे से कहा कि क्या इसके साथ तुम शादी करो? उसने कहा, आप जिसके साथ बताओ उसके साथ कर ले। कर लिया। उसके पास में झोपड़ी थी, उस लड़की के पास। उसके माँ बाप गरीब थे। आज उस लड़की का नाम नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी बनी हुई है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये ललाट में लिखा था उसके, राज करना तो राज कर रही है। 1 लाख की कप में चाय पीती है। कप की कीमत 1 लाख, और एक बार पीने के बाद वो कप दान कर दी जाती है। साड़ी एक बार पहनती है, फिर वो साड़ी दान। चप्पल जूते एक बार पहनती, फिर दान। घड़ी भी एक बार बांधती, फिर दान। उसकी घड़ी की कीमत भी 4 लाख है। घड़ी की कीमत, एक घड़ी 4 लाख की। चप्पल की कीमत भी 50,000। उसमें हीरे जड़े रहते हैं, सोना जड़ा रहता है, और एक बार ही पहनती है। क्या जलवा है उसका, ये देखिए। अब दान करती है, अच्छी बात है। अब यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग सोचते हैं कि एक जोड़ी चप्पल ही मिल जाए, कम से कम उसमें कुछ सोना वोना मिले। लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो चप्पल ले जाओगे, रास्ते में कोई चप्पल भी छीन लेगा और 2 डंडे भी मारेगा। तुम्हारी किस्मत में 2 डंडे थे, वही मिलेंगे, चप्पल कोई और को मिलेंगे। जो कुछ लिखा ललाट में, सो है परिणाम। सीधे बैठो, टेढ़े टेढ़े मत, कुर्सी पर ढेर मत गिरो, सीधे बैठो। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। राजा के घर में जन्म हो जाए तो भी यदि भाग्य में दुख लिखा है, सब राजपाट खत्म हो जाए। गरीब के घर में जन्म हो जाए, अगर तुम्हारी आत्मा ने किस्मत बुलंद बनाई है तो फिर राजपाट मिल जाएगा। जो कुछ लिखा ललाट में, सो होए परिणाम। बोलो जोर से। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रंक के घर में जन्म हुआ। 17 फीट चौड़ा, 50-60 फीट लंबा मकान है। उसमें हीरा बहन ने
6 बच्चों को जन्म दिया है, आधा दर्जन बच्चे। उस आधा दर्जन में एक बच्चा प्रधानमंत्री बना है। माँ मजदूरी करके राशन लाकर बच्चों को रोटी खिलाती थी। आज वो बच्चा एक बार हस्ताक्षर करता है, पूरे देश को राशन बांट देता है। जिसके स्वयं खाने के लिए राशन नहीं था, आज वो पूरे देश को राशन खिला रहा है। क्या बात है! ये भाग्य का सितारा कितना बुलंद है। और कौन सौभाग्यशाली है, कैसे जानोगे? सौभाग्यशाली की पहली पहचान, वो बुद्धिमान होगा। दूसरी पहचान, उसकी स्मरण शक्ति तेज होगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। तीसरी पहचान, सहनशील होगा। चौथी पहचान, चरित्रवान होगा। और पांचवी पहचान, ईमानदार भी होगा। और छठी पहचान, वो जिम्मेदार होगा। और सातवीं पहचान, वफादार होगा। और आठवीं पहचान, बहुत परिश्रमी होगा। आप अगर 10 घंटे काम करोगे तो 15 घंटे काम करेगा। ये उसकी भाग्यशाली की पहचान है। और अभागे की पहचान है, काम के घंटे घटाएगा, आराम के घंटे बढ़ाएगा। समझ लो अभागा है ये समझ लो पक्का। तुम जो 10 घंटे सोता है फिर भी नींद पूरी नहीं होती, चाहता है कि 14 घंटे सोऊं, ये अभागे की पहचान है। इसका भाग्य भी सो जाएगा। जो तादाद से ज्यादा सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। और जो सीमा भर सोता है उसका भाग्य जाग जाता है। और जो कम से कम समय आराम के रखता है, अधिक से अधिक समय काम के रखता है, उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है, किस्मत बुलंद हो जाती है। और 9 नंबर भाग्यशाली का लक्षण, किसी भी काम करने में शर्माता नहीं। चाहे झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो, गोबर उठाना हो, कचरा फेंकना हो, हर काम को खुश होकर करता है। ये भाग्यशाली का लक्षण है। और अभागे का लक्षण है, झाड़ू लगाना होगा तो गुस्सा हो जाएगा। हम कोई भंगी हैं जो झाड़ू लगाएंगे, ऐसे बोलेगा। और साफ जगह में बैठना होगा तो बैठकर गंदगी कर देगा। तो भंगी तुम भाई हो, साफ जगह को गंदा करते हो, गंदी जगह साफ नहीं करते हो, भंगी नहीं हो कौन? और 10वां नंबर भाग्यशाली का, सुंदर स्वभाव होगा उसका। और 11वां नंबर भाग्यशाली का लक्षण है, किसी के बहकाने में नहीं आएगा, बहकाने में नहीं आएगा। जिस दिन तुम किसी के बहकाने में आ जाते हो, उसी दिन तुम्हारी किस्मत टूटना शुरू कर देती है, भाग्य फूटना शुरू कर देता है, और उसी दिन तुम्हारा भटकना शुरू हो जाता है। क्या ठाठ बाट थे महारानी कैकेयी के। महाराजा दशरथ की लाडली रानी थी महारानी कैकेयी। जिस दिन से मंथरा के बहकावे में आ जाती है, उसी दिन से रिजल्ट बदल जाता है। विधवा होना पड़ता है, पति की मृत्यु हो जाती है, और अयोध्या में अशांति छा जाती है। राम सीता लक्ष्मण वन को चले जाते हैं। रोते रोते पूरी जिंदगी गुजरती है। याद रखना, अपने भाग्य को बिगाड़ने का काम भी तुम ही करते हो। जब किसी दूसरे के बहकाव में आकर के कोई डिसीजन लेते हो, कोई कदम उठाते हो, तब तुम्हारा भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब स्वयं विवेक से काम करते हो, बिगड़ा हुआ भाग्य भी संभलना शुरू कर देता है। इसलिए किसी लेडीज के बहकावे में भी मत आओ, किसी साधु के बहकावे में मत आओ, और किसी पड़ोसी के बहकावे में मत आओ, किसी रिश्तेदार के बहकावे में मत आओ। तुम्हारा फुआ, तुम्हारी फुई, तुम्हारी साली, तुम्हारा साला, तुम्हारे जीजा, तुम्हारे जिज्जू फिज्जू, और तुम्हारे मामा मामी, मामा भाभो भाभी, सब कोई भी बहकाए उसका असर नहीं होना चाहिए। बहकने वाले लोगों की जिंदगी जीरो पर चली जाती है, और जो किसी के बहकाए से बहकते नहीं है, विवेक से काम करते हैं, उनकी जिंदगी जीरो से हीरो पर चली जाती है, जीरो से हीरो पर चली जाती है।
इसमें ऐसे मरे मराए लोग बैठे हैं, इतना दमदार सत्संग होता तो भी ताली नहीं बजाते। न जाने क्या ये मेरा पूरे दम निकाल देना चाहते क्या है? ये घर का दुख यहां लेकर मत बैठो। हाँ, हम देख रहे हैं हालत बहुत खराब है लोगों की। हो सकता है यहाँ से डेड बॉडी जाएगी कि जिंदा जाइए, कहाँ करेंगे? अरे जोर से ताली बजाओ, तुम्हारे दुख कब खत्म ही न हुई। हमारे जैसे साधु प्रवचन करते करते खत्म हो जाइए, तुम्हारा दुख न खत्म हुई। हाँ, फालतू मुंह उठा करके जोर से ताली बजाना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो। और भाग्यशाली का 12वां लक्षण है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, व्यवहार में कमी नहीं होगी, गम खा लेगा और प्रसन्न चित्त रहेगा। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, लक्ष्मी उसके पास में कभी कम नहीं होती। और जो जितना ज्यादा गुस्सा में रहेगा, क्रोध में रहेगा, टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, उसके पास में लक्ष्मी टिक नहीं सकती। इसलिए प्रसन्न रहा करो। तुम कहते हो हम प्रसन्न रह ही नहीं पाते, तो क्या करें? प्रसन्नता क्यों खो गई, उसका कारण क्या है? खुशी क्यों खोई? खुशी और हंसी ये सब बचपन से मिलती है। बचपन में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, जब तुम 3 साल के थे, 2.5 साल के थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, न पैसे थे, न चाबी ताला थी, न गाड़ी थी, और न साड़ी थी, न पेंट थी। चड्डी वड्डी माता जी पहना दे तो पहना देते, नंगू लाल पहुड़े रहत रहा। कुछ नहीं था, लेकिन खुश रहते थे, अकेले पालने में पड़े रहते थे, किलकारी मारते रहते थे। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, जमीन है, दुकान है, कारोबार है, पढ़े लिखे भी हो, ग्रेजुएट कर लिए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन खुशी खत्म हो गई है, प्रसन्नता नहीं है। मैंने बड़े बड़े अफसरों को देखा है, बहुत मुंह ऐंठते रहते हैं, बहुत सीरियस, और मैं तो उनको देखकर हंसता हूँ, उन्हीं को देखकर हंसी आती है। खूब सड़े रहो, रगड़े रहो, नरक ढोगे रहो, कोई ना कोई पाप किया होगा वही भोग रहे हो। हाँ, मुंह ऐंठो खूब, इतना क्या? प्रसन्न रहने के लिए मन का निर्मल होना जरूरी है। मन के अंदर मैल होगा, कलमश होगा, कालिमा होगी, छल होगा, कपट होगा, और मन के अंदर गड़बड़ होगा, आप खुश नहीं रह सकते हो, प्रसन्न नहीं रह सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर कपट है वही टेंशन बन जाता है कि कहीं मैंने जो मन में छिपा रखा कोई जान ना जाए। खूब नरक भोगो, हमको तो आनंद ही है, तुम भोगते रहो, हम खूब हंसते हैं, हा हा हा, क्योंकि अपने मन में तो कोई कपट वपट है नहीं, जो कुछ है सब ठीक है। हाँ, खूब भोगो, बर्बाद हो जाओ। मूर्खनाथ, क्यों गलत काम करते हो? गलत काम करोगे, उसका नतीजा आपकी गलती सबसे पहले आपकी खुशी को नष्ट करती है, आपकी प्रसन्नता को नष्ट करती है। आप कभी भी गलत मन में सोचते हैं, करते नहीं हैं, हाथों से नहीं करते, केवल सोचते हैं, सोचते ही आपकी खुशी नष्ट होना शुरू हो जाती है। अभी यहां पर जैसे सब लोग बैठे हैं, वो माता जी है, उसका नाम है बीबा सिंह। क्या नाम है? बीबा सिंह। वो मन में सोच रही गुरु जी के लिए कुछ सामान लाई हूं, दे दूंगी। अभी दिया नहीं है, सोच रही है, और देगी भी नहीं ऐसे वो, जब तक चरण नहीं पखार लेगी। वो भी केवट की तरह उसका भी संकल्प है कि चरण जब तक नहीं पखार लूंगा तब तक नाव पर बिठाकर गंगा पार नहीं करूंगा।
और उसका है संकल्प कि चरण जब तक नहीं पखार लूंगी तब तक एक कौड़ी नहीं दूंगी। चलो बैठे रहो, प्रवचन सुनाओ खूब। तो उसके मन में, लेकिन उसका देने का मन है इसलिए वो खुश है, उसको खुशी है, प्रसन्नता है। पर दूसरी महिला बैठी है, उसका मन है किसी की चैन खींच लूं मैं। अभी खींचा नहीं, बेचारी खींचने का मन है, दांव मिलेगा खींचेगी। हमने याद दिला दिया अपनी अपनी चैन बचाओ। खींचने वाली बैठी है, कौन है मैं क्यों बताऊं, उसकी इज्जत क्यों लूं। हालांकि मेरे पास में ज्योतिष है, मैं जान जाता हूं कौन है, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबको जीने दो। भगवान की सृष्टि में सब जिंदा रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके मन में अभी से टेंशन है, चिंता है कि किसी के गले की चैन पकड़ूंगी और कोई ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया तो क्या होगा। जिसकी चैन खींचूंगी उसने अगर जान लिया और पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू किया तो मेरी दशा क्या होगी। अभी खींचा भी नहीं, केवल सोचा है, और सोचा है उसी में टेंशन शुरू, चिंता शुरू, असमंजस शुरू, अशांति शुरू, खुशी खत्म, मुस्कान खत्म। और उसने दान अभी दिया नहीं है, सोचा है, लेकिन फिर भी खुशी शुरू, मुस्कान शुरू। जब तुम किसी को देने के लिए सोचते हो तो खुशी का जन्म हो जाता है, और जब कहीं तुम गलत सोचते हो लेने के लिए, बेईमानी सोचते हो, तो टेंशन शुरू हो जाती है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे हरे रंग के चाहे महीपति धाम। एक वरी कमला कर गहे बरसे कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर। माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। गाइए गाइए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार ही में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार ही में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर यह दिन अभी तक यूं ही बिताए, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं,
अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। कबीर साहेब क्या कहते हैं? कर विचार विकार परिहरि। जिंदगी का फल कबीर की इस पंक्ति में है। विकार कहते हैं मैल को, और मैल कहते हैं गंदगी को, और गंदगी कहते हैं दुर्गुण को, और दुर्गुण कहते हैं बुराई को। साहिब कहते हैं कि अपने दुर्गुणों को परिहरि, परिहरि मीन्स परित्याग करो। परित्याग मीन्स ठीक से छोड़ो, दुर्गुणों को दूर करो। जीवन में जितने दुख हैं वो दुर्गुणों के कारण ही होते हैं, और जीवन में जितने सुख हैं वे सब सद्गुणों के कारण होते हैं। जैसे आप अगरबत्ती जला दो, अपने आप सुगंध पैदा हो जाएगी, लेकिन गोबर रख दो तो वहां दुर्गंध पैदा हो जाएगी। दुर्गुण से दुख और सद्गुण से सुख पैदा होता है। जितने आपके अंदर सद्गुण होंगे, सद्गुण क्या है? जैसे सरलता, नम्रता, सहनशीलता, परिश्रम, सफाई, शुद्धता, साहस, हिम्मत, हिकमत, निर्भयता, ये सब सद्गुण है। सुख पाने के लिए साहस की भी आवश्यकता है, निर्भयता की भी आवश्यकता है। आप बहुत भयभीत रहेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में संघर्ष की भी व्यवस्था है। जीवन में उतार चढ़ाव भी है, जीवन में हानि लाभ भी है, और जीवन में हर तरह के लोग मिलते हैं। आपके अंदर साहस की जरूरत है। अगर साहस नहीं होगा, हिम्मत हार जाओगे, तो जो है तुम्हारे पास में वो भी खो जाएगा। महाराणा प्रताप के पास में क्या था? साहस ही तो था।
साहस के कारण चित्तौड़ का किला पुनः वापस लेते हैं। इसलिए साहसी बनो और प्रेमी बनो। प्रेम का गुण भी होना चाहिए। प्रेमी बनो और ऐसे प्रेमी बनो। प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनसे स्वार्थ बनता है उनसे प्रेम करते हैं लोग, वो स्वार्थी प्रेमी। दूसरे जिनसे परमार्थ बनता है उनसे प्रेम करते हैं, वो परमार्थी प्रेमी। लेकिन तीसरे वे भी एक प्रेमी है जिनसे न स्वार्थ बनता है न परमार्थ बनता है, फिर भी वो प्रेम कर देते हैं। कुत्ते से भी प्रेम कर देंगे, बिल्ली से भी कर देंगे, चिड़ियों से भी प्रेम कर देंगे, जानवरों से कर देंगे, पेड़ पौधों से भी प्रेम कर देंगे। उनका प्रेम करने का स्वभाव ही है, सबसे प्रेम रखते हैं। और जिसके पास प्रेम है उसके पास बहुत खुशी रहती है, उसके पास बहुत खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। याद रखना, ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। जिसको तुम प्रेम करते हो उसके मन को खुशी मिल जाती है। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते, भोजन दे रहे हो उसको, कपड़े दे रहे हो, लेकिन उसका मन दुखी रहेगा। कपड़े भले साधारण दे रहे हो लेकिन प्रेम भाव है तो उसका मन खुशी रहेगा। जीव प्रेम का भूखा है। प्रेम के बिना मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तुम इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना लोड लेते हो, इतनी जिम्मेदारियां निभाते हो, कैसे निभाते हो? परिवार के प्रेम में ही तो इतना करते हो। आज बसन पट्टी वालों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, 1-1.5 महीने से दौड़ धूप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, व्यवस्था जमा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और मुस्करा भी रहे हैं। ये गुरु के प्रेम में कर रहे हैं, जन जन के प्रेम में कर रहे हैं, नेपाल वासियों के प्रेम में कर रहे हैं, ग्रामवासियों के प्रेम में कर रहे हैं कि गुरु जी आएंगे, प्रवचन सुनाएंगे तो हमारे नेपाल के देश के लोग सुधरेंगे, गांव के लोग सुधरेंगे, तो इनको सुख शांति मिलेगी, इनका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रेम में ये सब कार्यक्रम करने वाले लोग दौड़ धूप कर रहे हैं और इनको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। जैसा ज्ञान तुम सुनोगे वैसा ज्ञान वो सुनेंगे, लेकिन उनका मन है, नेपाल देश से प्रेम है, उनका जन जन से प्रेम है, ग्रामवासियों से प्रेम है, इसलिए वे इतना बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं।